हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर हमने मैथमेटिकल लॉजिक किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसेस के साथ। सो लेट्स बिगिन विद मैट्राइसेस। सो उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। और इसके पहले वाले सारे वीडियोस जाके देख लो। 11th की भी कंप्लीट किया है, 12th का भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे मैट्राइसिस के चैप्टर के साथ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्राइसिस चैप्टर। मैट्राइसिस बहुत ही इजी, यूजफुल और बहुत ही बेटर चैप्टर है। इजी है, इसमें से ज्यादा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आता है और बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो जाता है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसिस के साथ। सो डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस, सबसे बेसिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज द डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस सेज? Definition of matrices is a rectangular array of m cross n numbers in the form of m horizontal line rows and n vertical lines column is called as matrix of order m cross n. Let us take one example to get better understanding with A. Just for example, A is a given matrix to us. Example get A11, A12 and so on till A1n. Okay. यहाँ पे A21, A22 and so on till A2n नंबर्स तक। सो बेसिक आइडिया हमारा मैट्राइसिस का यही होता है कि AM1, AM2 यहाँ से और ये यहाँ पे जाएगा AMN। सो ये हमारा M क्रॉस N का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमारा ये हो चुका है। सो अब इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ये देखा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सो बेसिकली इसके एग्जांपल्स कुछ इस टाइप के होंगे। एग्जांपल देखता है जैसे यहाँ पे 2 3 1 -1 0 3, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारी। और हो सकता है -1 2 3 -1, ये हमारी होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। और होगा 1 2 3 8 9 7 4 5 6, ये हमारी होगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा m इज इक्वल टू n है। यहाँ पे भी हमारा m इज इक्वल टू n है, मतलब कि रोज एंड कॉलम्स इक्वल है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक लॉजिक से। सो a ऑफ आई जे इज इक्वल टू a ऑफ आई जे m क्रॉस n। सो इसका बेसिक मीनिंग होगा a इज इक्वल्स टू a ऑफ आई जे। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये इस तरीके से होगा। सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना लेते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिक जो फॉर्मूला होगी इसकी, मतलब कि जैसे कि A11, A12, A13 क्लोज कर लेते हैं। A21, A22 और ये A23। अब होगा A31, A32, A33, ये हमारी है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में हमारे पास एक है रो मैट्रिक्स। व्हाट डज द रो मैट्रिक्स मीन? सो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज यू हैव, नंबर ऑफ रोज यू हैव इन योर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे होगा 5 3 0, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 रो। जैसे कि ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है 3, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे 2, यहाँ पे है जैसे कि ये कुछ नहीं है, लेट अस इरेज इट। और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 1, जैसे कि ये होगा 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। सो ये हमारी होती है बेसिकली दिस इज रो। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 रो था, यहाँ पे हमारा कॉलम भी 1 ही है, जैसे 5 -1 2, तो ये हमारा होगा 3 क्रॉस 1। इसमें हमारी रोज बढ़ गई, जैसे कि यहाँ पे 1 ही था ऐसे। सो अब ये होगा 5 9 0 4, ये हमारा का 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। यहाँ पे रो हमारी 1 ही। अब ये देख लिया, अब देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जैसे मैंने आगे समझाया था, m इज इक्विवेलेंट टू n। सो ये बेसिक लॉजिक होगा हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू m इक्वल्स टू n। जैसे कि यहाँ पे 2 होगा तो ये 1 क्रॉस 1 की तो दोनों इक्विवेलेंट है। जैसे कि यहाँ पे -1 2 0 और ये 3 हो, तो ये भी हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। और 3 क्रॉस 3 वाली भी हो सकती है, जैसे कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, 3 यहाँ पे,
3 यहाँ पे, तो ये होगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, जो कि M इज इक्विवेलेंट टू N होगा। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उल्टा कहते हैं स्क्वायर का। M इज नॉट इक्वल टू N। बेसिक, इजी है। सो ये होगा 2 5 - 1 2 0 9। तो ये हमारा होगा 2 क्रॉस 3। ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो कि नॉन इक्विवेलेंट है। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? डायगोनल मैट्रिक्स का ऐसा है ना कि डायगोनल एलिमेंट्स नंबर होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट, और रेस्ट ऑफ इट विल बी जीरो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 0 0 0 2 0 0 0 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स है, वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो, एंड रेस्ट ऑफ इट इज जीरो। अब देखते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का बेसिक ऐसा होता है कि डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। मतलब कि डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं। मतलब कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पूरा 4 है, 3 रहता है तो पूरा 3, 2 रहता है तो पूरा 2। समझ रहे थे इसको भी? जैसे कि 4 0 0 0 4 सिंपल। ये हमारी होगी डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि डायगोनल के स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे इजी एंड यूजफुल मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज यूजफुल वेरी मच टू सॉल्व अप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या है? सिंपल, जीरो नल क्या हुआ? 0 0 0। ये 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 तो ये हमारी 3 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हो गई। अब देखते हैं हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सेज 2 3 - 1 0 9 2 0 0 3। ये अपर ट्राइंगल में, मतलब कि अपर वाला जो ट्राइंगल होगा हमारा, जो कि ये, उसमें हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। रेस्ट विल बी इंक्लूडिंग डायगोनल, और रेस्ट विल बी हमारे जीरो एलिमेंट्स। लोअर ट्राइंगुलर का उल्टा, सिंपल, जैसे कि 5 0 0 2 3 0 7 - 1 4। सो ये हमारे लोअर ट्राइंगुलर के जो मैट्रिक्स के हैं, ये नॉन जीरो होंगे, और ऊपर वाले सारे हमारे होंगे जीरो। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स भी देखना पड़ेगा ना। सिंगुलर मैट्रिक्स इज मॉड ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू जीरो। एंड नॉन सिंगुलर बोला तो मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिक। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग निकालते हैं? लेट अस सी। सो ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 3 2 4, और ओके, सो इसका हमारा डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 3। इसको हम लोग पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाएंगे, देन फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि 5 क्रॉस 4 -3 क्रॉस 2 इज इक्विवेलेंट टू 14। ये हमारा इसका आ गया डिटर्मिनेंट। सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विच इज नॉन। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। हम लोग ए इज इक्विवेलेंट टू 2 1 4 3 2 1 और 1 2 1। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो कैसे करेंगे सॉल्व? पहले इसको लाते 2 1 4 3 2 1 1 1 1 के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, और ये 2 हमारा बाहर आएगा, 2 1 1 स्मॉल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये हो गया। तो हम लोग अब चेंज कर देंगे हमारा, जैसे कि हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें अब दूसरा चाहिए। ये 1 को हमें कंसिडर करना, तो 1 को हमेशा हम लोग -1 कंसिडर करेंगे, और इसको ऐसे करके ये बीच का पार्ट निकाल के 3 1 1 1 को हम लोग कंसिडर करेंगे। 3 1 1 1 को कंसिडर किया। अब लास्ट का पार्ट चाहिए। लास्ट के पार्ट के लिए ये निकल जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे 4 होगा, तो 3 2 1 1 की इस हिसाब से वो रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, हमारे पास होगा ब्रैकेट 2 - 1 -1 3 - 1 4 टाइम्स ऑफ 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये -2, ये यहाँ पे प्लस है, यही माइनस आएगा, बाकी सब प्लस ही होगा। ओके।
अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4, जो कि हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर है। अब ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि अगर 3 2 4 0 -1 1, ये 2 × 3 है तो अब ये हो जाएगा 3 × 2। कैसे? तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज 3 2 4 और 0 -1 1, ये हमारा 3 इंटरचेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंज हो जाएगा, बेसिक आएगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक इज, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्विवेलेंट टू 5 6 3 6 2 -1 3 -1 और ये यहाँ पे 0 हो गया। ओके, सो अगर हम लोग देखें तो ये 6 और ये 6 सिमेट्रिक है, ये -1 ये -1 सिमेट्रिक है, 3 और 3 हमारा सिमेट्रिक है। मतलब कि बेसिक आइडिया इज कि ये हमारे सिमेट्रिक चल रहा है, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। ए इज इक्विवेलेंट टू ए इज कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका ट्रांसपोज निकाला तो भी सिमेट्री आएगी। देख लेते हैं, जैसे कि 5 6 3 6 2 -1 3 -1 और 0, देखा? फिर भी ये 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 जैसे कि हमने पहले देखा था सिमेट्री ही आ रही। तो इसका बेसिक एक इम्पॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक ही होता है। अब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, उसका एक आइडिया होगा। ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर ये करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा सिमेट्रिक। जैसे कि हमारे पास है ए इक्वल्स टू 0 -3 4 3 0 -7 -4 7 और ये 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, बट अगर हम इसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो भी ये एसिमेट्रिक होगा। 0 3 -4 -3 0 7 4 -7 0, ये होगा। अगर इसको नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई भी कर देता है तो हमारा आंसर इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे कि 0 -3 4 3 0 -7 -4 7 और ये 0, तो ये हमारी हो जाएगी सिमेट्रिक। अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों भी सिमिलर हो सकते हैं। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ए इंटू ए's complement is equals to identity and a's complement is equals to a inverse। बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसी तरीके से हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को भी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की ओर। व्हाट डज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सेज? इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर होगी तो ही इन्वर्टिबल होगी वो। अब हम लोग करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आई, then A and B are said to be are inverse of each other, inverse of each other। जैसे कि A into B is equals to I, so this is A is inverse of B and B is inverse of A, basic idea। so इसका हम लोग एक प्रॉपर्टी भी ला सकते हैं, जैसे कि A inverse into A is equals to identity, A into A inverse is equivalent to आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अब देखते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के मेथड क्या क्या होता है। इनवर्स फाइंड करने का एक होता है एडजॉइंट मेथड, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग दोनों देखेंगे। फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं हमारा एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड क्या कहता है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो हमें हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ओके, so adjoint of A की there are 5 properties to know। so adjoint of A की 5 properties में से first property है, property is A into adjoint of A is equivalent to adjoint of A into A, ये same, और which is more equivalent to determinant of A into I। I is unitary matrix।
अब मॉड ऑफ एडजॉइंड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन। ये सारी याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल तरीके से काम आते हैं। अब ऑफ एडजॉइंड ऑफ ए, अगर दो एडजॉइंड है तो ये होगा मॉड ऑफ ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, एडजॉइंड ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंड ऑफ बी इंटू एडजॉइंड ऑफ ए। इसको स्प्लिट कर लिया, बी के साथ दे दिया और ए के साथ दे दिया, बेसिक प्रॉपर्टी इजी याद हो जाएगी। ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एज एन प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर कुछ और भी हम लोग नॉलेज लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है एडजॉइंड ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोज, कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए। ये हमारा बेसिक आइडिया होगा। कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ये फॉर्मूलाज है जिसके थ्रू हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ एम ऑफ आई जे इज इक्विवेलेंट टू माइनर, ये माइनर है। इस तरीके से हम लोग पूरा हमारा ये फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फॉर 2x2 मैट्रिक्स कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2x2 मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे होगा हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू, दिस इज कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये हमारा सॉल्व है। सेम गोज फॉर 3x3 मैट्रिक्स ऑल्सो। सो हमारा इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है सो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। सो अब यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स, कौन से स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे इसके लिए? स्टेप्स होगा आर ऑफ आई एंड आर ऑफ जे को चेंज करना। सेकेंड विल बी आर ऑफ आई प्लस माइनस आर ऑफ जे। इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप, ये दोनों स्टेप से हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब रिडक्शन मेथड है और हमारे पास इन्वर्जन मेथड है। अब रिडक्शन मेथड देख लेते हैं और इन्वर्जन मेथड दोनों देख लेंगे हम लोग। सो फर्स्टली वी विल बिगिन विद रिडक्शन मेथड्स और इसके बाद देखेंगे इन्वर्जन। सो व्हाट डज द रिडक्शन मेथड सेज? रिडक्शन मेथड सेज लेट जैसे कि हमारे पास है लेट a1x plus b1y plus c1z is equivalent to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। ये हमारा d3 होगा। इसको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, अच्छे से बनाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म A1 A2 और ये A3, B1 B2 और ये B3, C1 C2 एंड C3। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में हमने एक लिख लिया। अब इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, जैसे x1 x1 नहीं xyz, और जो कि इक्विवेलेंट होगा हमारे D1 D2 और ये D3 के इक्विवेलेंट होगा। सो ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स, बेसिक कोएफिशिएंट और कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इसको स्टेप्स इनिशियलाइज कर लिया है। तो स्टेप्स क्या होंगे इसको सोल्व करने के लिए वो देख ले। तो हमारे यहाँ पे स्टेप्स होंगे, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि हमने लिख लिया है। अब लिखने के बाद
apply elementary row transformation on both A and B columns on B column, then rewrite equation as a set of linear equation. Now calculate the value of unknown variables. बेसिकली इस मेथड से हम लोग हमारा पूरी तरीके से रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में फर्स्टली हम लोग जैसे हमने पहले इनिशियलाइज किया था वही, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y plus c2z is equivalent to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा कोएफिशिएंट का होगा, ये हमारे एक्स वाई जेड इसके वेरिएबल्स, और यहाँ पे हमारा d1 d2 और ये d3 कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो ये हमारा ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में है। ये हमारा ए है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा बी है। सो यहाँ पे ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई by A inverse. So A inverse into A into X is equals to A inverse into B. So ये हमारा होगा आइडेंटिटी आएगी इसमें, तो ये I इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ B। सो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट मैट्रिक्स से, सो A इनवर्स ऑफ B इज इक्विवेलेंट टू हमारा X. So find A inverse, then multiply it with B. A inverse can be calculated either by adjoint method और transformation method से हम लोग A inverse को फाइंड आउट कर लेंगे और इसी तरीके से हमारे पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो इसी तरीके से हमने हमारा पूरा मैट्राइसिस के चैप्टर को इजी एंड फास्ट वे में रिवाइज किया, जो कि आपके एग्जाम के टाइम पे और बेसिकली डेली अगर रिवाइज करते हैं इस तरीके से तो आपको फॉर्मूलाज इतने बेटर वे से याद हो जाएंगे कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। So thank you for watching this video. Please subscribe our channel, hit the bell icon and like the video and do comment. Thank you.